हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेबी एक्ट 1992 के बारे में, जिसका रोल है हमारी सिक्योरिटीज मार्केट को सेफ, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना। जिसमें हम कवर करेंगे सेबी का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोजिशन, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सेबी एंड रिकवरी ऑफ अमाउंट्स। सबसे पहले, सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कोमोसी। परपेचुअल सक्सेशन समझते हैं क्या होता है? ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो अलो करता है एक कंपनी को एग्जिस्ट करने के लिए इंडेफिनिट टाइम के लिए। इसका मतलब, अगर शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, मेंबर चेंज भी हो जाए तो उस पे कंपनी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। चाहे किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कंपनी बैंकरप्सी में भी चली जाए, तो भी उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये एक लीगल एंटिटी है जो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, अपने नाम से केस फाइल भी कर सकती है। सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन वो चाहे तो अपने ऑफिसेस इंडिया के किसी भी कोने में खोल सकती है। अब बात करते हैं सभी के ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे फर्स्ट, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेकंड, सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट प्रमोट करना। और थर्ड, मार्केट को रेगुलेट करना। अब समझते हैं सेबी की कंपोजिशन की। सेबी के बोर्ड में टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। सभी को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले आता है चेयरमैन, जो किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है, जैसे फाइनेंस, लॉ, इकोनॉमिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आते हैं 2 मेंबर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से होते हैं। एक यूजुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री से होता है और सेकंड कंपनीज एक्ट से रिलेटेड मिनिस्ट्री से, लाइक एमसीए। उसके बाद एक मेंबर होता है आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव। और अंत में होते हैं 5 मेंबर्स, जिनमें से कम 3 फुल टाइम होनी चाहिए, मतलब पूरा टाइम सेबी के काम में लगे रहें जो। ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि सेबी के पास सही मिक्स हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, आरबीआई का और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का। चलिए अब समझते हैं सेबी के फंक्शंस एंड पावर्स को, जिनसे वो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करता है। सबसे पहले सेबी का मेन ड्यूटी होता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलपमेंट प्रमोट करना और मार्केट को रेगुलेट करना एज पर ज़रूरत। ये तो हमने ऑब्जेक्टिव्स में ही पढ़ा था। अब समझते हैं सेबी के पास कुछ सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती है, जिनके थ्रू वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे कि फर्स्ट, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स को मंगवाना या इंस्पेक्ट करना। सेकंड, किसी पर्सन को बुलाना यानी समन और ऑथ पर पूछताछ करना। थर्ड, सेक्शन 12 में लिस्टेड इंटरमीडियरीज के रिकॉर्ड्स को चेक करना। फोर्थ, किसी लिस्टेड या लिस्टिंग चाहने वाली पब्लिक कंपनी के रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना। फिफ्थ, विटनेस और डॉक्यूमेंट के लिए कमीशन इशू करना। सेक्शन 12 में इंटरमीडियरीज आती हैं, लाइक स्टॉक मार्केट, ब्रोकर, जिनको सेबी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होता है। सेबी के पास कुछ रेगुलेटरी पावर्स भी होती है, जैसे प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट या एडवर्टाइजमेंट्स को रेगुलेट या प्रोहिबिट करना, जिनके थ्रू पैसा रेज किया जाता है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को रेगुलेट करना। सेबी के पास स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिव पावर्स भी होती हैं। वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है अगर कुछ गलत लगता हो। वो कंपनीज को डायरेक्शन दे सकता है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट भी। और अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो तो सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करके उसे तुरंत रोक भी सकता है। चलिए अब समझते हैं सेबी एक्ट के अंडर रिकवरी का प्रोसेस कैसे होता है। अगर कोई व्यक्ति सेबी द्वारा लगाई गई पेनल्टी नहीं भरता, या सेबी की रिफंड डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, या सेक्शन 11 बी के अंडर डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर का पालन नहीं करता, ये सेबी के लिए ड्यू कोई फीस पे नहीं करता, तो सेबी का रिकवरी ऑफिसर के पास उसके अगेंस्ट रिकवरी शुरू करने का फुल पावर होता है। रिकवरी ऑफिसर पहले अपने साइन के साथ एक रिकवरी सर्टिफिकेट बनाता है, जिसमें ड्यू अमाउंट लिखा जाता है, और फिर उस पर्सन के अगेंस्ट रिकवरी इनिशिएट करता है। अब बात करते हैं रिकवरी के मोड्स की। सबसे पहले, मूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट और सेल। सेकंड, बैंक अकाउंट की अटैचमेंट, यानी अकाउंट फ्रीज करके पैसा रिकवर करना। थर्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घर या ज़मीन को अटैच करके बेचना। फोर्थ, पर्सन को अरेस्ट करके जेल भेजना। और फिफ्थ, रिसीवर अपॉइंट करना जो उस व्यक्ति के एसेट्स को मैनेज करेगा। तो सेबी के पास अपने डायरेक्शंस एनफोर्स करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग रिकवरी मैकेनिज्म होते हैं, बिल्कुल सिविल कोर्ट की जैसे पावर्स के साथ।
जिससे वो अपनी फाइन्स, पेनल्टी जो उसने इम्पोज़ की है या कोई ड्यू फीस है, वो रिकवर कर सकता है। ये टॉपिक सेबी एक्ट ना सिर्फ एलएलबी और यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि सीए, सीएस और सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्स में भी इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो अगर आप किसी भी लीगल या फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है तो सेबी एक्ट आपके लिए मस्ट ना टॉपिक है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें सीएस लॉ ट्रैकर पर, जहां लॉ पढ़ना होता है सिंपल और स्मार्ट। और हाँ, इस टॉपिक पर कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है चैनल पर, ज़रूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द